सर्वदा सर्वकाल में उनका अमंगल नहीं होता। मैं तो चुप बैठा रहा हूं और आप भी, बस हो गया। मैं कुछ ना करने में रहूं और आप भी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु मौन व्याख्यानम, शिष्य से छिन्न संशय। परमात्मा की जिनको तड़प है, जिनके बुद्धि में परमात्मा तत्व का ज्ञान है, मन में परमात्मा प्रेम है, आस्था है, व्यवहार में शुद्धि है, इंद्रियों में संयम है, सबके प्रति सद्भाव है और परमात्मा के प्रति तड़प है, ऐसों को गुरु मिले, हो गया काम। सब मिलके बोलना। हाँ, सर्वदा सर्वकालेषु सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम् अमंगलम् नास्ति तेषाम् अमङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् येषां हृदिस्थो भगवान् मंगलाय तनो हरि। मङ्गलाय तनोहरि। सर्वदा, साधु बाबा समझ रहे हैं, सर्वदा सर्वकाल में उनका अमंगल नहीं होता। जिनके हृदय में मंगलमय श्री हरि की स्मृति। हरि किसको बोलते हैं? जो सर्वव्यापक है, सदा है, सर्वत्र है, हजार हजार नाम है। इतना तो हमारे ऋषियों ने कहा, लेकिन हजार हजार नाम हमने खोजे। ईश्वर के नाम अनंत है, उसको बोलते हैं हरि। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रकट हो वही में जाना। नित्य उत्सव भवे तेषाम् सौभवत्येषां नित्य नित्य च मंगलम् नित्य नित्य च मङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् येषां हृदिस्थो भगवान् मंगलाय तनो हरि। मङ्गलाय तनोहरि। उनके जीवन में नित्य उत्सव होता है, नित्य आनंद, नित्य नवीन रस, नित्य नवीन ज्ञान, नित्य नवीन माधुर्य। जैसे सूर्य तो पुराण पुरुषोत्तम है, लेकिन हर रोज नित्य नया, चंद्रमा नित्य नया। ऐसे ही जिनके हृदय में भगवान की आस्था है, भगवान की प्रीति है, भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा में तत्पर है, उनके दिल में नित्य उत्सव, नित्य मंगल। सर्वदा सर्वकालेषु, समझ रहे हैं बच्चे? सर्वदा सर्वकालेषु सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम् अमंगलम् नास्ति तेषाम् अमङ्गलम् येषां हृदयस्थ भगवान् येषां हृदिस्थो भगवान् मंगलाय तनो हरि। मङ्गलाय तनोहरि। साधु बाबा सब समझ गए हैं? नित्य नवीन रस, नित्य मौज। उड़िया बाबा को किसी ने कहा, बाबा हमारे घर भिक्षा लेने पधारो। युवक लड़का था, बाबा जी का भगत था। बाबा जी ने कहा अच्छा आ जाएंगे। एक दिन उड़िया बाबा चल दिए। उड़िया बाबा वृंदावन वाले सब जानते हैं उनको, बड़े ऊंचे कोटि के संत हो गए। अखंडानंद उनके चरणों में नमन करते थे और अखंडानंद के चरणों में इंदिरा गांधी की गुरु आनंदमयी माँ नमन करती थी। ऐसे ऊंचे कोटि के उड़िया बाबा थे, व्यापक ब्रह्म स्वरूप अपने को जानते थे। मानना एक बात है, जानना दूसरी बात। वो उसके बच्चे के कहने से उसके घर पे गए, तो लड़का तो था नहीं। अब उसका बाप था आर्य समाजी, बड़ी बड़ी मूछों वाला, पहलवान दिमाग का, मोटा मोटा पहलवान दिमाग, मतलब फिजिकली बल ज़्यादा, दिमागी बल थोड़ा, पेटी पेक। अरे बाबा क्या है, भिक्षा मांगने आए? इतने मोटे ताजे काम नहीं करते। उड़िया बाबा जैसे संत भिक्षा लेने को गए तो मुच्छों वाला पहलवान बोलता है
कि क्या भिक्षा मांगने आए, काम काज नहीं करते, इतने हट्टे कट्टे मोटे ताजे हो। बोले काम मिलता नहीं है। अरे काम मिलता नहीं, आओ इधर, ये भैंसों के लिए चूरी काटो। बाबा बैठ गए चूरी काटने के लिए। क्या बोला मैंने? बाबा बैठ गए चूरी काटने को, मजदूर का काम करने। वो युवक आया, देखे, अरे बाबा बाबा ये क्या करे। बोले कोई बात नहीं, भोजन करना है तो काम करना चाहिए। बाबा आप तो वो काम करते हैं कि करोड़ों लोग मिलकर भी वो काम नहीं कर सकते जो आप अकेले कर लेते हैं। आप ईश्वर में रमण करते हैं, आपका श्वासोश्वास माहौल में ईश्वरत्व लाता है। बोले ये सब ठीक है, लेकिन जो बाहर के काम को काम मानते हैं उनके लिए कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है। घटना तो अमंगल की है। प्रधानमंत्री की गुरु जहाँ चरण रज की इच्छा करे, उस महाराज को किसी ने कह दिया बाबा हमारे घर पधारना। बाबा जी चले गए। वो लड़का नहीं था, उसके लड़के के बाप ने डांटा कि भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती, इतने मोटे ताजे हो, कोई काम काज करो। बोले काम मिलता नहीं। बोले क्या नहीं मिलता, चलो चूरी काटो। बाबा चूरी काटने लग गए, भैंस गाय आदि के लिए। दुख हुआ ही नहीं। नित्य उत्सव है, नित्य मंगल है। जैसा अमृत तैसी विष खाटी, जैसा मान तैसा अपमान। कुछ समय के बाद दूसरा ऐसा बाबा की दिल्ली में जाना हुआ। दूसरा कोई भगत मिला। बोले बाबा हमारी फलानी कॉलोनी में हम रहते हैं, जनकपुरी आदि के पास में कहीं, बाबा हमारे यहाँ भिक्षा लेने आओ। वो बाबा तो पैदल चलते थे, उनका नियम था। बाबा जी चल पड़े। चलते चलते एक आध घंटे के बाद पहुँचे तो जिस किराए के मकान में कॉलोनी में रहते थे, और कॉलोनी के मालिक ने कहा भिखमंगों को हम आने नहीं देते कॉलोनी में, हटो बाहर निकलो। बाबा को बाहर निकाल दिया। बाबा निकल गए। किसी ने बताया कि बाबा आए थे और तुम्हारे मकानों के मालिक ने बाबा को रवाना। वो गए, ले आए तो उसने फिर अडंगा जमाया, नहीं नहीं बाहर जाओ। ऐसे 2-4 बार बाबा को बुलाने वाले बुलाए और भगाने वाले भगाए, लेकिन बाबा के हृदय में अमंगलकारी दुख पैदा नहीं हुआ। ये कैसा है जादू। हरि की सत्ता महता सार है। आना जाना मलना बिछड़ना मान अपमान ये तो घड़े का होता है, आकाश का नहीं होता। नित्य मंगल, नित्य उत्सव। बाबा ने कभी फरियाद नहीं की, इसलिए बाबा के वो आचरण को याद करके अपना भी दिल पवित्र होता है। अपमान हो गया तो क्या है, मान मिल गया तो क्या है, ये सब स्वप्न है। जो नित्य है वो मान का भी साक्षी है, अपमान का भी साक्षी है। जो नित्य है वो मान से निराला है, अपमान से निराला है। अष्टावक्र जनक की दरबार में चले गए। जनक राजा को रात को आया था स्वप्न। स्वप्न क्या आया था, मैं भिखमंगा हो गया हूँ और भूख लगी है। बड़ी मुश्किल से ठीकरे में खिचड़ी मिली, खिचड़ी ले जा रहे हैं और चील ने मारा जर्क। ठीकरा तो गिर गया, लेकिन बाज पक्षी चील का पंजा, नाखून लग गए। नाखून हाथ को लगे, चील का झपाटा। हाँ, नींद खुल गई। नींद खुल गई तो दरिद्रता कहाँ थी, चील कहाँ गई, ठीकरा कहाँ गया, खिचड़ी कहाँ गई, भूख कहाँ गई। मैं तो इस राजमहल के शयनगार में सो रहा हूँ, सारी सुविधाएं हैं। मैंने ऐसा दुखद देखा। उस समय तो वही दुखी दुखी था।
जनक का दिमाग रात का भयंकर स्वप्न सोचते सोचते जनक ने आपातकाल धर्म सभा योजना की, जिसको कहते हैं अंग्रेज लोग एमरजेंसी, आपातकालीन सभा का आयोजन किया। सभा का प्रश्न ये था, ये सच्चा कि वो सच्चा। पंडित व्याख्या करने लगे, विद्वान बाल की खाल उतारने लगे। व्याख्या करते करते 1 दिन 2 दिन बीतने लगे, लेकिन जनक के हृदय में संतोष नहीं हुआ। सही उत्तर कोई दे न पाया, ये सच्चा कि वो सच्चा। कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले। जितनी थी ढपलियां उतने थे राग, अपने अपने राग आलापते गए। कोई समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है। ये सच्चा कि वो सच्चा। हाय भगवान, अब क्या करें। कहाँ तो भीख मंगे की चाल से कटोरा लेके जा रहे हैं। बड़ी दुखद अवस्था थी। इसको कटोरा ही मान लो। ये सच्चा कि वो सच्चा। देखा था, ओहो हाँ, इतनी बड़ी लठ भी बाज ने उसकी गिनती नहीं की, हाथ के कटोरे पर झपटा मारा था। जनक बैठा तो सिंहासन पर है, लेकिन दृश्य वही दिख रहा है। हाय राम, ओ ए हे आ ए हरे दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन बीत गया। भूख लगी, खिचड़ी मिली है ठीकरे में, और ठीकरा हाथ में, और ले जा रहे। मारा झपटका बाज पक्षी ने, ठीकरा तो गिर गया, खिचड़ी तो नाली में बिखर गई। भूखा पेट, तरसती आंखें, कहराता दिल, और हाथ में बाज पक्षी के नाखून के पंजे की पीड़ा। आय आय, क्या प्रारब्ध, क्या दुर्भाग्य है। क्या भीखमंगों में भी गया बीता। भीखमंगों को भी मिलता है तो पा लेते हैं। मुझे मिला तो क्या मिला, खिचड़ी, वो भी खत्म हुई। नीचे की कंकड़ और पत्थर वाली खिचड़ी की खुरेद, वो भी डांट डूंट के गया, भागे, देर से आया है, शर्म नहीं आती, ले जा, भूखा मरेगा। कितनी तो सुनी बांटने वाले कारभारी की, और वो लेके आ रहा था और बाज ने मारा झपटा और गिर गया। हाय ओ होए हे करते आंख खुल गई। प्रभात का समय था। इस प्रश्न के लिए आपातकालीन सभा योजी। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, सभा की मुद्दत बढ़ती गई। राजा जनक के एक सवाल का जवाब अभी नहीं आ रहा है। जनक का सवाल था, ये सच्चा कि वो सच्चा। अब क्या किया जाए। बात फैली बिजली की नाई, पूरे मिथिला में बात फैल गई कि जनक के सवाल का उत्तर कोई नहीं दे पा रहा है। जनक और सभा के लोग कई तर्क वितर्क करके प्रश्न का उत्तर जमा रहे, ढूंढ रहे, लेकिन जनक की आंखों में संतुष्टि नहीं, जनक के मन में शांति नहीं है, जनक की बुद्धि में ओहो और जिज्ञासा बढ़ रही, उत्कंठा बढ़ रही कि हाय, इतने पंडित, इतनी मेरी अक्ल, ओहो, तीसरा दिन बीता जा रहा है। वो सच्चा था कि ये सब राजाधिराज महाराज अंदाता जनक महाराज की जय हो जी हजूरी कर रहे हैं, ये सच्चा है कि वो सच्चा था।
अष्टावक्र को जनक के पुण्यों ने, अंतर्यामी प्रभु की कृपा ने अष्टावक्र को भीतर से प्रेरित किया। सुनी थी खबर, अष्टावक्र चले गए। जो ही राज दरबार में गए, टेढ़ी टांगे थी, छोटा सा कद था, काला वर्ण था, 8 शरीर में खोड़ खापड़ थे। उनको देखकर ही सभा के सभी पंडित विद्वान ठाका मार के हंस पड़े। अष्टावक्र ने कहा, भो भो पंडिता, सुनो सुनो पंडितों, तुम किस पर हंस पड़े हो? पंच भौतिक शरीर को देखकर हंसे हो, या मेरे चित्त को, मन को, बुद्धि को देखकर हंसे हो, या ईश्वर की कृति पर हंसे हो, या मेरे स्वरूप को देखकर हंसते हो? मेरा स्वरूप तो जो तुम्हारा है नारायण का है, सारे ब्रह्मांडों का अंतरात्मा है, वो मेरा स्वरूप है। ईश्वर की कृति में हंसी करना बुद्धिमानों को शोभा नहीं देता, और शरीर को देखकर हंसना ये तो चर्म दृष्टि, चमारों की दृष्टि है। आप किस दृष्टि से हंसे हो? सारे पंडित चुप हो गए। ऊंचे आसन पर जनक ने उनको विराजमान किया। जनक, तेरा सवाल है, ये सच्चा कि वो सच्चा? पुत्र जनक 12 साल का, गुरु 80-90 साल के, सीता के पिता जनक को कहता कि पुत्र जनक, न ये सच्चा न वो सच्चा, ये होते होते बदलता है, जो बदलता जाए वो मिथ्या होता है। और वो भी बदल गया, न वो सच्चा न ये सच्चा, लेकिन उसको और इसको जो जानता है वो तू चैतन्य आत्मा सत्य है, अमर है, नित्य है, मुक्त है, शाश्वत है। निश्चिंतो भव, संतुष्टो भव, परितृप्तो भव। परितृप्त हो जा, संतुष्ट हो जा। मिथ्या परपंच देख दुख जिन आनंद जीवन। ये मिथ्या परपंच है और वो सपने का मिथ्या परपंच। मिथ्या परपंच देख दुख जिन आन जिय, देवन को देव तू सब सुख राशि। अपने अज्ञानते, अपने आप का तुझे पता नहीं, अपना आपा तेरा कितना निर्द्वंद है, अपना आपा तेरा कितना शुद्ध बुद्ध है, अपना आपा तेरा कितना समर्थ है। जिसको तू महत्व देता है तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। जनक, तू ध्यान को महत्व दे तो ध्यान महत्वपूर्ण हो जाता है। तू तुच्छ भोगों को महत्व देता है तो भोग महत्वपूर्ण हो जाता है। तू पत्नी के हाड़ मास को महत्व देता है तो वो महत्वपूर्ण हो जाती, और तू विवेक को महत्व देता है तो सारा संसार तुच्छ हो जाता है। तू विवेक और वैराग्य को महत्व देकर अपने आप को महत्व देता है तो तू ही सत्य है। आके चला जाए वो मिथ्या है। जनक, तू सत्य है, तू चेतन है, तू आत्मा है, तू नित्य है। तू इन चीजों को महत्व दे। आहा, गेंदे के फूल जहां भी होंगे मच्छर भाग जाते हैं, बहुत अच्छा। गुलाब के फूल त्रिदोष नाशक है। आहा, बहुत अच्छा। तूने महत्व दिया तो ये कीमती हो गए, नहीं तो इनको पता ही नहीं। ये मेरा दायां हाथ है, शुभ है, इसका आशीर्वाद दिया जाता है, बाएं हाथ से नहीं। ये मेरा दायां हाथ महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण हो गया। दोनों हाथ मेरे महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण। लोगों का मंगल हुआ। मैं तुच्छ हूं, मैं पापी हूं, मेरे हाथों से क्या होता है? कुछ नहीं होगा। तू जहां अपनी सम्मति बरसाता है वहां सब कुछ हो जाता है, और जहां से तू अपनी आत्मसम्मति संकुचित करता है, समेट लेता है,
नौकरी नहीं मिलती, धंधा नहीं मिलता, क्या खाएंगे, कैसा करेंगे, तो बस वही दुखद और दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। माँ के गर्भ में कोई चिंता नहीं की थी और माँ के गोद में आए तो दूध तैयार था। वो सर्जनहार अभी मेरा अंतरात्मा है और सृष्टि का संचालक है। मुझे फिक्र किस बात की, तो तू उस निष्फिक्रता से नारायण के निकट हो जाता है। अब क्या खाएंगे, क्या करेंगे, मुसीबत आ गई, मैं बड़ा परेशान हूँ, तो तू परेशानी की खाई में जा गिरता है। जनक मोक्ष अगर चाहता है तो विषयों को विषवत छोड़ दे, आर्जव, क्षमा, संतोष, पी सुधा दिन रात, संतुष्ट रहे अपने आप में। हे नाक तू मुझे मजा दे परफ्यूम से, हे मूत्रेंद्री तू काम विकार से मुझे मजा दे, ये दीनता छोड़ दो। हे वाहवाही कान की तू मुझे मजा दे, नहीं, तू स्वयं मजा का दाता है, तू अपने आप में परिपूर्ण है। जिसको तू महत्व देता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तू अपने आप की महिमा जान ले जनक। देखा अपने आप को, तू ऐसे ही बोलेगा, देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारो, मैं खुद पे मस्ताना हो गया। बंदगी का था कसूर, बंदा मुझे बना दिया, मैं खुद साथ था बेखबर, तभी तो सिर घुमा दिया। इधर उधर 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 कितना भी भटको, लेकिन जब भी विश्रांति मिलेगी तो अपने आप में। कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, अमुक परिस्थिति हो कि हम मस्त हैं। अरे मूर्ख, परिस्थिति के आधार से तेरी मस्ती लूली लंगड़ी है। कोई हाल मस्त, कुछ माल ठाल मिल गया बोले मस्त है, लेकिन माल ठाल का महत्व देकर तू अपनी आत्मा को धोखा मत दे। कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई तूती मैना सुए में, ये रामतीर्थ ने गाया। कोई खान मस्त, बढ़िया मिला, आह बड़ा भंडारा हुआ, आज बड़ी मस्ती है। ओए साधु रहे मस्ती में, आग लगे बस्ती में। अरे मूर्ख, एक 2 पैसे का भंडारे में साधु रहा मस्ती में, आग लगे बस्ती में, सब बकने की क्या जरूरत है। न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है, प्रभु तो जिसमें रख दे वो हाल अच्छा है। हमारी न आरजू है न जुस्तजू है, हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है। ये भक्ति की नजरिया है। लेकिन ज्ञान की नजरिया प्रभु को अलग ही नहीं रहने देती। प्रभु क्या रखे, हम ही प्रभु हैं। ये प्रभु है कि नहीं है उसका सर्टिफिकेट हम ही देते हैं। कि मंदिर के भगवान हैं, बड़े हैं, ये महत्ता भी तू देता है, तो भगवान की महत्ता देने वाला तेरा अंतर्यामी भगवान है। उधर अल्लाह है, उसकी महत्ता भी तेरा आत्मा देता है। उधर गॉड है, इसकी महत्ता भी तू देता है। महत्वपूर्ण तू है जनक। शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, मन महत्वपूर्ण नहीं है, बुद्धि महत्वपूर्ण नहीं है। शरीर बदलता है, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, परिस्थितियां बदलती है, लेकिन तू अबदल है। असंगो अयम पुरुष केवल निर्गुणश्च। नहीं वो सच्चा न ये सच्चा, वो की बदलाहट का अधिष्ठान तुम चैतन्य, और यह की बदलाहट का तुम चैतन्य। वह वैकुंठ में है, यह मंदिर में है, यह मस्जिद में है, वह 7वें अरस पर है। ये सारा मैं से होता है। तेरा मैं वह को यह को प्रकाशित करता है। तू प्रकाश स्वरूप है, तू ज्ञान स्वरूप है, तू चैतन्य स्वरूप है। अष्टधा प्रकृति में सब होता है जनक। जनक निसंकल्प अवस्था में चले गए। शरणानंद महाराज हो गए। अखंडानंद जी भी उनको मान से पढ़ते थे, राम सुखदास जी भी।
प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू भी उनका बड़ा आदर करते थे। शरणानंद महाराज, मानव सेवा संघ की उन्होंने स्थापना की। शरणानंद महाराज के साथ युवावस्था में एक विज्ञानी चर्चा करते करते बोले, महाराज आप जो भी बोलते हो ठीक है, लेकिन विज्ञान की एक ऐसी खोज है, एक इंजेक्शन आपको लगा दूं तो आप बोलना बंद कर देंगे। बात सही है। महाराज ने कहा हाँ, इंजेक्शन से बोलती तो बंद हो जाएगी, लेकिन उसको जानने वाले को तुम बंद नहीं कर सकते हो। बोलती बंद वाणी की होगी, मन पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मुझ पर तुम्हारे विज्ञान का प्रभाव नहीं पड़ेगा। परलय का प्रभाव शरीर पे पड़ेगा, चीज वस्तुओं पे पड़ेगा, मुझ पर नहीं पड़ेगा। चर्चा होती रही। महाराज ने कहा मैं एक सवाल पूछता हूं, देखो विज्ञान जगत में सच्ची बात को स्वीकार करना होता है। तुम सत्य बोलोगे, मुझे भरोसा है। तुम जब काम करते हो, रिसर्च करते हो, तो तुम्हारा मन कहाँ होता है? जब जांच करते हो तो बोले बाबा, जब जांच करते हैं, काम करते हैं तो मन काम में होता है। ठीक। और जब जांच नहीं करते हो, काम नहीं करते हो, रिसर्च नहीं करते, एक ऐसी अवस्था आती है जहां कुछ नहीं करते हो, तो तुम्हारा मन कहां होता है? वो विज्ञानी निरुत्तर हो गया। क्यों देख रहे मेरे सामने? जब कुछ नहीं करते तो कहां होते हो? बोले बाबा पता नहीं। अरे प्यारे, बोल देना, जब कुछ नहीं करते हैं तो सभी लोग ईश्वर में ही होते हैं। न किंचित अभी चिंतित। जब कुछ चिंतन नहीं होता तो निश्चिंत नारायण की अवस्था है, तुम अपने ईश्वरी स्वभाव में हो तो लाला। लेकिन ये वैज्ञानिक साधनों से पकड़ में नहीं आएगा। तस्मात् गुरु अभिमुखात् गच्छेत्, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। जिसने शास्त्र के तत्व को जाना हो और परब्रह्म परमात्मा में स्थिति हो, उसकी शरण जाओ, शास्त्र कहते हैं। तस्मात् गुरु अभिमुखात् गच्छेत्। कैसा गुरु? कन्या मन्या कुर्र, तू मेरी चेली मैं तेरा गुर्र, तुम मेरे चेले मैं तेरा गुर्र। दक्षिणा धर, तू चाहे तर चाहे मर। ऐसे गुरुओं की तो भीड़ है। लेकिन जिसने अपने गुरुत्व को जाना है, अपने लघुत्व शरीर को, मन को प्रकृति का माना है, और अपने गुरुत्व को मैं रूप में जिसने जाना है, और शास्त्र का ज्ञान है, शास्त्र सम्मत जिनका उपदेश है, अनुभव है, ऐसे गुरु की शरण जाओ। तस्मात् गुरु अभिमुखात् गच्छेत्, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। नानक जी ने सुंदर कहा, पूरा प्रभु आराध्य, पूरा झांका नाम, नानक पूरा पाइए, पूरे के गुण का। प्रकृति का सब कुछ मिलाकर पूरा नहीं है, क्योंकि प्रकृति अपने आप में पूरी नहीं है। प्रकृति ब्रह्म के एक हिस्से में, और प्रकृति के एक हिस्से में अनंत ब्रह्मांड है। परमात्मा कैसे हैं? अणुरो अणुयान महतो महयान। छोटे से छोटे, इतने छोटे कि बैक्टीरिया के अंदर भी उनकी अस्तित्व, सत्ता, स्फूर्ति और आनंदता रहती। अणु परमाणु में भी उनका अस्तित्व है। सबसे छोटे में छोटी चीज है तो परमात्मा है, और सबसे बड़े में बड़ी तत्व है तो परमात्मा है। ये एक सूरज पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, लेकिन आकाश गंगा से 400 करोड़ सूर्यों से सबसे छोटा है। ये 400 करोड़ सूर्य जहां रहते हैं उसे अग्निलोक, तपलोक कहा जाता है।
ये 14 लोक हैं, एक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, ऐसे कई ब्रह्मांड हैं प्रकृति के हिस्से में, और प्रकृति जिसके एक छोटे हिस्से में है वो है पर ब्रह्म परमात्मा, और वो तेरा आत्मा बनकर बैठा है। तुझसे दूर नहीं जनक, तुझसे परे नहीं, और वो तेरे लिए पराया नहीं, तेरा अपना आपा है। जहां से तू मैं बोलता है वही तो दिलबर दाता है जनक। न वो सच्चा न ये सच्चा, वह और यह जिससे प्रकाशित होता है वह परम पुरुष तू सत्य है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तुम सत्य स्वरूप हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम अनंत ब्रह्म हो। इतना सा शरीर तुम नहीं हो। विज्ञानी तो प्रकृति का अंत भी नहीं खोज पाए, पूर्व का अंत विज्ञानी नहीं खोज पाए, थक गए। पश्चिम का अंत, उत्तर दक्षिण का अंत, आकाश की ऊंचाई का अंत नहीं और धरती की नीचाई का अंत नहीं। जब ईश्वर के पैदा किए हुए पंचभूत भी विज्ञान की पकड़ में नहीं आते हैं तो तुम्हारा अपना आपा विज्ञान की पकड़ में नहीं आएगा। आत्मज्ञान से उसमें विश्रांति मिलेगी। मति न लखे, उसे मति नहीं देख सकती जनक, बुद्धि से नहीं। यतो वाचो निवर्तन्ते, जहां वाणी की गति नहीं। अप्राप्यसा मनसा सह, मन से अप्राप्त है। आनंदोति ब्रह्म न बिभेति कदाचन, लेकिन उस आनंद स्वरूप का अनुभव करके निर्भीक हो जाता है। जिसकी कभी नहीं मौत होती जनक, तुम वो हो। जो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, वो तुम हो। तुम अपने आप को कभी कहीं नहीं छोड़ सकते हो, चाहे नरक में हो चाहे स्वर्ग में हो, अपने आप को तुम छोड़ नहीं सकते हो, और पर को तुम सदा रख नहीं सकते हो। स्वप्न भी पर है और जागृत भी पर है, सुषुप्ति भी पर है, लेकिन तुम अपर हो। प्रकृति पर है, दृष्टा अपर है। प्रकृति में परिवर्तन है, दृष्टा साक्षी ज्यों का त्यों है। अन्यथा भगवान कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं, अर्जुन का दुख नहीं मिटा। जब श्री कृष्ण ने कृपा करके अर्जुन को ये तत्व ज्ञान दिया तो अर्जुन का दुख टिका नहीं और सुख मिटा नहीं। इस समय अभी देवशैनी एकादशी से लेकर प्रबोधनी एकादशी तक 4 महीने भगवान नारायण कुछ न करने में है, विश्रांति योग। करने से जो भी मिलेगा वो नगण्य होगा। करें ईश्वर प्रीति के लिए, समाज के मंगल के लिए, तो फिर करने का राग मिटते ही न करने में विश्रांति मिलेगी। न करने में जो विश्रांति है, आलस्य नहीं, मनोराज्य नहीं, कल्पना नहीं, तमस नहीं है, गुणातीत अवस्था, वहां वाणी नहीं जाती। तुलसीदास ने कहा, गो गोचर जहां लगी मन जाई, गो माना इंद्रियां। इंद्रियों का विचरण जहां तक भी जाता है, मन की कल्पना बुद्धि की जहां तक दौड़ है, वो सब माया है। बुद्धि जहां तक भी दौड़ाओगे माया में है। साधक इस अवस्था में आकर चकरा जाता है। मैं भी चकरा गया था। जब गुरु जी ने कृपा की तो फिर उसी समय उस कृपा में डूबने का तो स्वाद लिया न लिया, ये गुरु जी कैसे करते होंगे, क्या होगा, ये बाहर आ गए, बुद्धि में लग गए। फिर दूसरी बार कृपा हुई, फिर तीसरी बार,
अगर उस समय चतुराई छोड़ देते तो पहली बार में ही काम बन जाता, लेकिन वो दाता देने में थके नहीं और हम लेने में भी थके नहीं। फिर से ले, वो फिर से दे। ओह आपको भी फिर से मिलता है। कितनी बार मिल रहा है, कितनी बार न करने में आते हो लेकिन रुकते नहीं हो, फिर आपाधापी में कद्र नहीं है, तड़फ नहीं है। हमको तड़फ थी तो 2-3 बार में काम हो गया, आपको तड़फ नहीं है, कद्र नहीं है तो सैकड़ों बार आपकी अवस्था ऐसी आ जाती है माहौल में। गुरु जी सत्संग ऐसे ही तो करते थे। कभी कभी ऊंची बात, गुरु की वाणी, वाणी गुरु, वाणी विच अमृत सारा, एकदम खुला बोलते थे। गुरु की वाणी गुरु है और वाणी विच अमृत सारा है। मन तू ज्योति स्वरूप, अपना मूल पहचान, ऐसा बोलते थे। लगता था अच्छा है, लेकिन फिर वही जैसा तुम्हारे साथ होता है ऐसे मेरे साथ मैं करता था, तुम्हारे साथ दूसरा नहीं करता, तुम ही करते हो। गुरु के वचनों में महत्व बुद्धि नहीं, जगत में मिथ्या बुद्धि नहीं, अपने आत्मदेव में सत्य बुद्धि नहीं, इसलिए दुर्भाग्य चालू रहता है। अपने आपे में सतबुद्धि हो जाए, जगत में मिथ्या बुद्धि हो जाए और गुरु के वचनों में सतबुद्धि हो जाए, महत्व बुद्धि हो जाए, अभी काम हो गया। अभी इस समय ये रेलगाड़ी बनाना, सुगंधित द्रव्य छिटकाव करना, टॉफियां बांटना, ये सब जैसे बच्चों को आरंभिक क्लास में बुलाया जाता है ऐसा करना पड़ता है मेरे को, नए नए लोगों के लिए। बाकी ये मेरा विषय नहीं है। प्रसाद बांटना, सुगंधित द्रव्य का छिटकाव करना, स्विच ऑन करके, ये मेरा विषय नहीं। मैं तो चुप बैठा रहूं और आप भी, बस हो गया। मैं कुछ न करने में रहूं और आप भी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु मौन व्याख्यानम, शिष्य से छिन्न संशय। गुरु का मौन उपदेश है और शिष्य के संशय नाश हो जाए, ऐसी भी एक अवस्था है। हे जनक, जब स्वप्न था तब जागृत नहीं था, जब जागृत है तो स्वप्न नहीं है, और जब गहरी नींद है तो दोनों नहीं है, लेकिन तुम तीनों में हो। स्वप्न में भी तुम थे, स्वप्न अभी नहीं है लेकिन तुम हो। जागृत में भी तुम हो, जागृत कल का नहीं है, अभी तुम हो। गहरी नींद रात वाली नहीं है लेकिन तुम हो। और गहरी नींद में कुछ नहीं देखा था, उसका ज्ञान भी तुम ही हो। तुम नित्य ज्ञान स्वरूप हो। न जानने को भी तुम जानते हो जनक, जानने को तो जानते हो, न जानने को भी तुम जानते हो। और तुम्हारा अपना आपा जनक इंद्रिय गम नहीं है, इंद्रिय गम्य नहीं है जनक, मनोगम्य नहीं है, मति गम्य नहीं है। तुम्हारा अपना आपा, जब तुम अपने परमेश्वर को जानना चाहोगे तो इंद्रियों से नहीं जान पाओगे, मन से नहीं, बुद्धि से नहीं। तुम परमेश्वर को जान नहीं पाओगे। जिससे सब जाना जाता है वो तुम परमेश्वर स्वयं हो। परमेश्वर कहीं बैठकर सृष्टि बनाता है, ये धारणा परंपरा से कपोल काल्पनिक है। यही सृष्टि बना रहे धरती पे इतने मनुष्य नहीं जितने तुम्हारे शरीर में बैक्टीरिया है, उनको तुम ही बना रहे हो नारायण। उनकी उत्पत्ति तुम ही कर रहे हो, तुम ब्रह्मा जी हो।
उनका पालन तुम ही कर रहे हो, तुम विष्णु हो, और उनका संहार तुम ही कर रहे हो, तुम साक्षात महेश्वर हो। और ये सब हो ना हो फिर भी तुम जो के त्यों हो, इसलिए तुम साक्षात परब्रह्म हो। और परब्रह्म कहीं खोजने क्यों जाओगे? तुम्हारे सिवाय कोई परब्रह्म होगा क्या? तुम्हारे सिवाय अगर कोई है तो जड़ है, मिथ्या है, नाश हो जाएगा। तुम अविनाशी हो, नित्य हो, शाश्वत हो। देह को अविनाशी मत मानो, लेकिन अपने को विनाशी मत मानो। देह को नित्य मत मानो, लेकिन अपने को अनित्य मत मानो। गुरु जी, हमने सुना है घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन परमात्मा की जिनको तड़प है, जिनके बुद्धि में परमात्मा तत्व का ज्ञान है, मन में परमात्मा प्रेम है, आस्था है, व्यवहार में शुद्धि है, इंद्रियों में संयम है, सबके प्रति सद्भाव है, परमात्मा के प्रति तड़प है, ऐसों को गुरु मिले, हो गया काम। बुद्धि में परमात्मा ज्ञान का संस्कार प्रकाश हो, मन में सद्भाव, आचरण में सच्चरित्रता, इंद्रियों में संयम, बस फिर तो हो गया काम। जो आया सो खा लिया। बाहर से मजा ले रहे, अंदर का मजा का अपमान हो जाता है। अंदर के मजे की तरफ झुकाव नहीं होता। दुनिया के जो मजे हैं हरगिज कम ना होंगे, चर्चे यही रहेंगे, अफसोस हम ना होंगे। नाक से कितना भी सूंघ लिया, लेकिन एक दिन नाक जवाब दे देगी। इंद्रियों में संयम, मन में सद्भाव, व्यवहार में शुद्धि हो, और बुद्धि में परमात्मा तत्व का ज्ञान हो। अकेला ज्ञान रूखा हो जाएगा, अकेली श्रद्धा कहीं न कहीं रुक जाएगी, अकेला कर्म अंधा होगा। यस्य ज्ञानमय तपः, आपकी एकाग्रता हो, लेकिन ज्ञान संयुक्त एकाग्रता हो। नहीं तो 60,000 वर्ष हिरण्याकश्यपु ने तप किया, एकाग्रता किया, आदि दैविक जगत में अच्छी पकड़ आ गई और सोने का हिरणपुर बनाने में सफल हो गया। और प्रहलाद जब छोटा था तो तपस्या के बल से संकल्प करता था, इंद्र को बुलाकर उसको खिलौने नाई बनाकर प्रहलाद को देता, बेटा ले ये खेल, ये इंद्र खिलौना है, ये वरुण खिलौना है। हे वरुण, प्रहलाद को गर्मी लगे तो तू हवा लगाया कर। जी महाराज। लेकिन मैं कौन हूं ये पता नहीं था। मैं हिरण्यकश्यप हूं और मेरी आज्ञा में चलते हैं देवता। तो प्राकृतिक शरीर भी सत्य है, प्राकृतिक पदार्थ भी सत्य है। मेरा सत्य स्वरूप छुपा हुआ। रावण और हिरण्यकश्यप की ऊंचाई इस धरती पर दूसरा कोई छूने वाला पैदा नहीं हुआ। लेकिन तत्व ज्ञान की तरफ न होने के कारण सब कुछ मिटिया मेल। शबरी भीलन को, रहीदास चमार को, सदना कासई को, धन्ना जाट को, राजा जनक को, राजा अश्वपति को, और भी जो हुए होंगे उनका काम हो गया। मन की एकाग्रता चाहे कितनी हो, लेकिन बुद्धि में परमात्मा तत्व का ज्ञान
इतना ही महत्वपूर्ण हो। व्यवहार में सब चरित्रता कितनी हो, लेकिन मन में सद्भाव, ईश्वर के लिए प्रेम, जगत के लिए सेवा, अपने लिए विश्रांति। हो गया।